अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मोनोट्रोल प्रोटोकॉल की। तो मोनोट्रोल प्रोटोकॉल को साइन करा था 1987 में, और वियना को हमने कब साइन करा था? 1985 में। उसके 2 साल बाद हमने इसको साइन करा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद ये देखिए 1987 में हमने इसको साइन करा। ये फोर्स में कब आया? 1989 में। क्लियर। और मोनोट्रोल प्रोटोकॉल में हमने ये भी देखा कि 100 मैन मेड केमिकल्स को हमने कंट्रोल करने की यहाँ पर बात करी। इसका एम क्या था? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय एलिमिनेटिंग द यूज़ ऑफ ओडीएस। जो भी ओडीएस हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है। और कौन कौन से मेन ओडीएस है? CFCs एंड HCFCs को हमें मेनली जो है यहाँ पर रिड्यूस करना है। अब यहाँ पर इन्होंने ओडीएस को 2 क्लास में बांट दिया, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में इन्होंने CFCs को रखा, हेलून्स को रखा, मेथाइल क्लोरोफोम को रखा। क्लास 2 में इन्होंने HCFCs को रखा। क्लियर। और इन्होंने कहा कि हमको जो ODPs हैं उनको लेस देन 0.2% करना है, और उनको हमें 2030 तक बिल्कुल फेज आउट कर देना है। कुछ ODPs हैं जो बिल्कुल फेज आउट हो चुके हैं, कुछ होने की कगार पर हैं। मोनोट्रोल प्रोटोकॉल को 197 कंट्रीज़ ने साइन करा, इंक्लूडिंग UN एंड EU। और इसीलिए जो हम 16 सितंबर 2009 में वियना एंड मोनोट्रोल को सब ने मान लिया था कि हम सब इसको साइन करेंगे, हम सब इसको फॉलो करेंगे। इसीलिए हम 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन सेक्रेटरीट भी बने हुए हैं, सिचुएटेड इन नैरोबी एट UNEP। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, नैरोबी केनिया की कैपिटल है। देन ये लीगली बाइंडिंग है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर अलग अलग हैं। ये टाइम बाउंड है। फेज डाउन द यूज़ ऑफ ODS इन डिफरेंट टाइम टेबल्स बाय डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हमने डिफरेंट टाइम टेबल्स बनाए हैं ODS को फेज आउट करने के लिए। जो आर्टिकल 5 है वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ का जिक्र है, और उनको प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल असिस्टेंस। देन उनको एक फ़ंड भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बात 1991 में हो चुकी थी। डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ इक्वल कंट्रीब्यूटर तो हैं, बट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट है। इसके बाद अभी तक इसमें 9 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। कुछ फेमस अमेंडमेंट हैं, जैसे सबसे पहले लंदन अमेंडमेंट, देन कोपेनहेगन अमेंडमेंट, देन मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट एंड देन बीजिंग अमेंडमेंट, जो कि अभी 1999 में हुआ है। और उसके बाद सबसे जो अभी लास्ट का है, जो कि किगाली, जो कि रवांडा में है, 2016 में ये अमेंडमेंट हुआ है। तो तीसरा हमारा जो प्रोटोकॉल था, जो कन्वेंशन था, वो किगाली ही था। तो किगाली कन्वेंशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किगाली कन्वेंशन में बेसिकली बात ये हुई थी कि जब हमने ये देखा कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं ये और भी बेकार हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटीज़ इनमें है। जब हमने मोनोट्रोल प्रोटोकॉल में बात करी और हमने कहा कि ODS, ये जो ODS हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, तो इसको हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो इसको हम रिप्लेस कर दें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। इस गैस को हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिप्लेस कर दें। लेकिन 2016 तक हमें ये पता लग गया था कि ये जो HFCs है, ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं, ये और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए डिपेंडेंट है। तो जो किगाली एग्रीमेंट हुआ था वो इन HFCs को रिप्लेस करने के लिए हुआ था। देन इसमें हमने इसको अडॉप्ट करा था 15 अक्टूबर 2016 को, और 3 साल बाद ये फोर्स में आया, लीगली बाइंडिंग है। क्लियर। और इसमें हमें ये देखना है कि 80 से लेकर 85% तक हम इसको रिड्यूस कर पाएँ 2045 तक। कहीं कहीं 2047 भी लिखा होता है। और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी।
ठीक है, और हम इसको बिल्कुल कर्व कर सकते हैं सन 2100 तक। तो ये हमारे कुछ 3 एग्रीमेंट्स थे, जिसमें हमने वियना कन्वेंशन देखा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा और किगाली एग्रीमेंट देखा। होप यू लाइक इट।